इसके अंदर हॉट वायर और हॉट फिल्म मौजूद हो। इसका काम इंजन में दाखिल होने वाली हवा का मैस यानी पैमाना की पैमाइश करना होता है। रह गया ग्राउंड और सिग्नल। तो ग्राउंड को चेक करने का बहुत ही आसान प्रोसीजर है, ऑन करके चेक करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने इंजन स्टार्ट करना है और ड्रॉप हो रही है तो मैप सेंसर ठीक है, और अगर वोल्टेज स्टेबल है रेस देने पर भी या फिर ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहे तो मैप सेंसर खराब है। फोर वायर अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैप सेंसर और मैप सेंसर के बारे में, यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर और मैस एयर फ्लो सेंसर के बारे में। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों के क्या क्या फंक्शंस हैं, इन्हें किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर ये ख़राब हो जाएं तो गाड़ी में कहाँ कहाँ इशू आ सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मैप और मैप सेंसर को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कोड्स हैं जिनके आने पर हमें मैप और मैप सेंसर चेंज करने चाहिए, और कौन से ऐसे DTC कोड्स हैं जिन्हें विदाउट सेंसर चेंज किए फिक्स किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम दोनों सेंसर्स में डिफरेंस की बात करते हैं। मैप सेंसर, मैस एयर फ्लो सेंसर। मैप सेंसर दो मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हॉट वायर और हॉट फिल्म मौजूद होता है। हॉट वायर एक पतली तार होती है जिसका काम इंजन में दाखिल होने वाली हवा का मैस यानी पैमाना की पैमाइश करना होता है, क्योंकि अगर हवा गर्म है तो इसका मैस यानी वजन कुछ और होगा, और इसी तरह ठंडी हवा का वजन कुछ और होगा। और हॉट फिल्म का काम इंजन में जाने वाली हवा के बहाव की पैमाइश करना होता है। मैस एयर फ्लो सेंसर की लोकेशन आपको थ्रॉटल बॉडी से पहले मिलेगी। अब बात करते हैं मैप सेंसर यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ECU खास तौर पर फ्यूल इंजेक्शन के लिए मैप सेंसर की रीडिंग को यूज करता है। जैसे कि इस सेंसर का नाम मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, तो इसकी लोकेशन आपको इनटेक मैनीफोल्ड पर मिलेगी, यानी थ्रॉटल बॉडी के बाद। मैप सेंसर का मेन काम इंजन में जाने वाली हवा का प्रेशर यानी वैक्यूम प्रेशर को सेंस करके ECU को सिग्नल भेजना है। ECU इस सिग्नल को यूज करते हुए फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ तक हमने बात कर ली मैप और मैप सेंसर्स की डेफिनेशन, डिफरेंस, फंक्शंस और लोकेशन की। आगे हम जानेंगे इनकी वायरिंग, टेस्टिंग और इनसे मुताल्लिक डाटा ट्रबल कोड्स को कैसे फिक्स किया जाता है, और इन दोनों सेंसर्स के खराब होने पर क्या क्या मसले आ सकते हैं। नॉर्मली हर कार ब्रांड के मेक और ईयर के हिसाब से वायरिंग डायग्राम डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको 3, 4 और 5 वायर मैप और मैप सेंसर की वायरिंग डायग्राम की बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि तकरीबन हर गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर पर वायरिंग डिजाइन की जाती है। पहले हम मैप सेंसर की वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। 3 वायर मैप सेंसर की वायरिंग काफी सिंपल होती है। इसमें आपको ग्राउंड, मैप सिग्नल और 5 वोल्ट की वायर मिलेगी। यहाँ आपको मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ कलर कोड की वायर्स मिलेगी। कलर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करना है। 5 वोल्ट पॉजिटिव को चेक करके साइड पर करना है। पीछे रह गया ग्राउंड और सिग्नल। तो ग्राउंड को चेक करने का बहुत ही आसान प्रोसीजर है। आप मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी पर सेट करके एक प्रोब को बैटरी की नेगेटिव वायर पर लगाएं और सेकंड प्रोब को सेंसर की वायर्स पर लगाते जाएं। जहां आपको बीप सुनाई दे वो होगी ग्राउंड की वायर। अब आपने मैप सेंसर को मल्टीमीटर से चेक कैसे करना है। 5 वोल्ट भी आपने चेक कर लिया और ग्राउंड भी। अब जो लास्ट वायर है यानी सिग्नल वायर, उसके वोल्टेज चेक करने हैं। सिग्नल्स के जो वोल्ट होंगे वो होंगे पॉजिटिव, लिहाजा मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब लगानी है। यहाँ आपको 2.5 से 3.5 के दरमियान वोल्टेज मिलेंगे। यहाँ तक आपने जितने भी वोल्टेज चेक करने हैं वो सिर्फ इग्निशन ऑन करके चेक करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने इंजन स्टार्ट करना है और थ्रोटल देना है। थ्रोटल देने पर जो सिग्नल वायर है उसमें जो वोल्ट्स हैं उन्हें कम होना चाहिए। ज्यादा रेस देने पर ज्यादा और कम रेस देने पर कम वोल्ट्स ड्रॉप होने चाहिए। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो मैप सेंसर ठीक है, और अगर वोल्टेज स्टेबल है रेस देने पर भी या फिर ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहे तो मैप सेंसर खराब है। 4 वायर वाले मैप सेंसर में भी बाकी की 3 वायर सेम हैं और उन्हें 3 वायर मैप सेंसर की तरह ही चेक करना है, बस इसमें एक IAT वायर इजाफी होती है। IAT यानी इनटेक एयर टेम्परेचर। इसके इंजन स्टार्ट पर 1.25 से 1.45 के बीच वोल्ट्स होने चाहिए। अब हम 5 तार वाले मैप सेंसर की वायरिंग डायग्राम और वोल्टेज को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मैप सेंसर की सब वायर CCM से डायरेक्टली आ रही हैं, सिर्फ 12 वोल्ट चाबी स्विच के करंट को छोड़कर। इसके बाद ग्राउंड है। आगे आपने वायर्स के कलर्स को नहीं याद रखना, बस वोल्टेज को याद रखना है, क्योंकि कलर डिफरेंट हो सकते हैं। वोल्टेज से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वायर सिग्नल की है और कौन सी IAT की। मैप सेंसर में आपको मैप सिग्नल की वायर पर इंजन स्टार्ट आइडल कंडीशन पर 1.11 के आसपास रीडिंग मिलनी चाहिए। IAT हॉट पावर पर आपको 5 वोल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और IAT सिग्नल पर इंजन स्टार्ट आइडल कंडीशन में 1.35 के राउंड वोल्ट्स में होने चाहिए। मैप और मैप सेंसर से मुतल्लिका डाटा ट्रबल कोड्स को देखते हैं। मैप सेंसर से रिलेटेड अमूमन 5 कोड्स बनते हैं।
P0 105 से P0 109 तक। इन कोड्स के आने पर आपने मैप सेंसर को चेंज करना है क्योंकि इस कंडीशन में मैप सेंसर खराब होते हैं। इसी तरह मैप सेंसर से मुतल्लिक P0 100 से P0 104 के दरमियान कोड्स बनते हैं। इन कोड्स के आने पर भी मैप सेंसर का ही इशू होता है। अदरवाइज आप बताए गए वोल्टेज के मुताबिक दोनों सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैप और मैप सेंसर दोनों में फर्क मालूम हो चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुतल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।